से कहा था, इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो जाए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके लिए हम लोग पूरी पैरवी कर रहे हैं। कहीं से भी अभी जैसे बहुत लोग कहने लगे कि कुंभ में, तो कुंभ में हम एक कयास लगा रहे हैं, जैसे ना उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कुंभ की बैठक में हमारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन अभी ये डेफिनेटली पक्का नहीं है। इसको आप पक्का मत मानिए। पक्का हम तब मानेंगे जब हमारे हाथ में शासनादेश होगा। हमने इसीलिए आपको उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हम शासनादेश जब आ जाएगा नवल किशोर जी, तभी हम उसको पक्का मानेंगे। अभी तो हम अनुनय विनय निवेदन आग्रह सरकार से और शासन से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा। और जो भी समस्याएं छोटी मोटी हैं, उनका भी निराकरण सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा हम लोगों को कहा गया है। माननीय मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है और अधिकारियों द्वारा भी कहा गया है। वास्तव में जो भी होगा अच्छा होगा। भाई 7 साल से हम लोग कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी। हमें विश्वास है, आशा है, उम्मीद है। इसके लिए सभी पदाधिकारी हमारी जी जान से लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैंने शिक्षा मित्र पद पे अपना पहला योगदान दिया था, उसके दूसरे दिन हमारे ब्लॉक की मीटिंग थी और हमने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ब्लॉक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर शपथ ली थी। और तब से आज तक इसी संगठन में रहना है और जब तक जीऊंगा तब तक इसी संगठन में रहूंगा। पद आते जाते रहते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष लखनऊ, फिर प्रदेश सचिव, फिर प्रदेश महामंत्री। आप सबके द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बाईमानदारी आप सबके साथ संगठन में काम करें और उसी प्रयास से हम चल रहे हैं। जब तक रहूंगा इस संगठन की सेवा करता रहूंगा, आप सबकी सेवा करता रहूंगा। और जितनी भी समस्याएं हमारे बीच में आ रही हैं, हमारे भाई बहन फोन पर मैसेज पर रख रहे हैं, उनको हम लोग नोट कर रहे हैं। अगला मांग पत्र जब बनेगा, जल्दी हम लोग जाएंगे तो फिर उसको हम लोग अधिकारियों को देंगे, सरकार को देंगे। और उदय सिंह जी कुछ कह रहे हैं, आप हम समझ नहीं पा रहे हैं। मथुरा से उदय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए बिल्कुल आर्थिक तंगी से त्रस्त हैं और मुख्यमंत्री जी वास्तव में आपको चौंकाएंगे जरूर एक बार। जैसे इस मूल विद्यालय में अंतर जनपदीय वाला किया है, तो वास्तव में कुछ अच्छा ऐसा करेंगे जिससे हम लोगों को अच्छा लगेगा। और पूरा भरोसा, पूरा विश्वास हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर, माननीय मंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर और हमारे जो भी पैरवीकार हैं, हमारे MLC गण, जिसमें मुख्य रूप से हम बार बार उनका नाम लेते हैं। और वास्तव में उन्होंने जो शिक्षा मित्रों के लिए किया है, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के आभारी रहेंगे और आजीवन उनके ऋणी रहेंगे आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी। और उनके साथ में जितने भी 10-12 MLC शिक्षक प्रकोष्ठ के, स्नातक प्रकोष्ठ के लगातार हमारी पैरवी कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और संगठन द्वारा किए जा रहे कामों को हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति थी चैनल से, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया है कि कम से कम जो काम संगठन द्वारा किया जा रहा है उसको तो हमारे शिक्षा मित्र भाइयों तक पहुंचने दीजिए। इसमें हम कोई ना तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, ना तो अपना कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आपको तकलीफ हो। संगठन द्वारा जो काम किए जा रहे हैं शिक्षा मित्र हित में, विभिन्न जनपदों में, प्रदेश स्तर पर, वो जानकारी हमारे भाइयों बहनों तक होनी चाहिए। क्योंकि तमाम अखबार की कटिंग हम देख रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। पता नहीं वित्त विभाग का किसी ने लेटर डाला था अभी 7-8 पेज का, उनका इतना मानदेय होगा, उनका उतना होगा, सब फर्जी था। उसमें जितना बजट 123 करोड़ रुपए का दिया था, उतने में तो 1 महीने का मानदेय नहीं आ पाएगा। 123 करोड़ रुपए तो 1 महीने का मानदेय नहीं हुआ जो शिक्षा मित्रों के लिए लिखा था। 147 करोड़ रुपए प्रतिमाह तो मानदेय शिक्षा मित्रों का जा रहा है। कैसे उसको हम सही मान लें? तो ये जो भ्रमित करने वाली सूचनाएं हैं, इन पर आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन तक भेज दीजिए। हमारे फेसबुक को, उस पर आपको प्रतिदिन की सूचना मिलती है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कोई पैसे की मतलब नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक एक शिक्षा मित्र साथी तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। अभी लगभग 37,000 लोग ही जुड़ पाए हैं इस यूट्यूब पर, जबकि 1,47,000 हैं। कम से कम 1 लाख लोग तो पहुंच ही जाने चाहिए थे अब तक। लगभग 1 साल से इस चैनल
को संचालित किया जा रहा है और फालतू की कोई डिबेट नहीं करते हैं, ना ही फालतू की कोई बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा या संगठन द्वारा या जिला अध्यक्ष साथियों द्वारा जो भी शिक्षा मित्र हित में कार्य किया जाता है वह आप सबके सामने रखा जाता है और एकदम सही खबर आपको देने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप भ्रमित न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 3 महीने का बकाया फर्रुखाबाद का, 1 माह का चंदौली का, 1 माह का कौशाम्बी का, 3 जगह का हमारे पास है और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो हम जिला अध्यक्ष साथियों से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि मार्च के लास्ट में इसका निराकरण हम लोग करा ले जाएं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें शासन द्वारा मांगी गई हैं वह जिला अध्यक्ष साथियों से ही संभव है, उनसे हम बात करेंगे और अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हम पूरे आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो चीज़ें हमको उपलब्ध हो गई, आप लोगों के द्वारा उपलब्ध करा दी गई, तो ये मानदेय भी जरूर आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत पुराना मामला है, केंद्र से परमिशन, दुनिया भर का उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से अधिकारियों का परमिशन होना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मांगी